नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभेक्षु मिश्रा और आज मैं आप लोगों के बीच में फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो आज का मेरा जो वीडियो है वो माफिया अतीक अहमद के ऊपर जो सुनाए गए जो अभी जो 28/3/2023 को इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से माननीय एडीजे एमपी एमएलए दिनेश चंद्र शुक्ला जी के कोर्ट से जो उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, उसी से संबंधित जो आदेश है, उसी आदेश से संबंधित आज की ये मेरी वीडियो है, जिसके माध्यम से आज आप लोगों को मैं इस केस के जितने फैक्ट हैं, इस केस की क्या स्थिति है, क्या एफआईआर का वर्जन है, कितने गवाह पेश किए गए, अभियुक्त द्वारा कितने डीडब्ल्यू पेश किए गए, या उमेश पाल की हत्या का क्या कारण रहा, जो कि अभी उमेश पाल के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें भी माफिया अतीक अहमद का नाम आया, उनके भाई अशरफ का नाम आया, उससे संबंधित भी जो ये हमारा जो ये आज का वीडियो है। मेरा उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों के पूरा आदेश समझ में आ जाएगा, उमेश पाल की वो केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, वो आपको पूरा अपराध समझ में आ जाएगा, जो कि एक दशक पूरा हो गया 2006 से जो व्यक्ति लड़ते लड़ते बाद में जब निर्णय का समय आया तो आज वो इस दुनिया में नहीं है, उसकी हत्या कर दी गई। उसी से संबंधित जो आदेश है वो मैं आज आप लोगों के बीच में पढ़ूंगा, बताऊंगा क्या ऐसे प्रोसिक्यूशन की तरफ से क्या क्या चीज़ें की गई, डिफेंस की तरफ से ऐसे कौन कौन से फैक्ट या ऐसे कौन कौन से विटनेस पेश किए गए, इसके बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा। तो बहुत ज़्यादा देर न करते हुए आज अपराध संख्या, कोर्ट और सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उससे संबंधित आज मैं आप लोगों के बीच में साझा करूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम जो इस मुकदमे में जानने के लिए है, जो बहुत ही जरूरी है, वो ये है कि अपराध संख्या ऐसी कौन सी घटना थी या ऐसा कौन सा अपराध संख्या था जो इस एफआईआर में उमेश पाल को, राजू पाल को और अतीक अहमद को और अशरफ को कहीं न कहीं सबको एक कर दिया। जो ये अपराध है वो अपराध संख्या है, धारा 200 अपराध संख्या 270 सन 2007 थाना धूमनगंज प्रयागराज में एफआईआर दर्ज की जाती है। उसमें 9 लोगों को अभियुक्त बनाया जाता है, जिसके नाम इस तरीके से हैं। सबसे पहला नाम अतीक अहमद पुत्र हाजी फिरोज अहमद। जो दूसरा नाम है वो है दिनेश पासी पुत्र स्वर्गीय मूलचंद निवासी, 36 मायागंज थाना धूमनगंज इलाहाबाद। तीसरा नाम जो है वो है अंसार पुत्र सिराजुल हक। चौथा नाम है खान सौलत हनीफ पुत्र हनीफ खान। पांचवा नाम है जावेद पुत्र बचऊ निवासी मरियाडी। आठवां नाम फरहान पुत्र अनीस पहलवान। सातवां नाम जो है वो है आबिद पुत्र बच्चा मुंशी। आठवां नाम है वो है एजाज अख्तर पुत्र कुदूस। जो 9वां नाम है वो है इसरार पुत्र हफीजुद्दीन। ये 9 अपराधी उस अपराध संख्या में अभियुक्त बनाए जाते हैं और उस अपराध संख्या का धूमनगंज थाना में एफआईआर दर्ज की जाती है, जो कि उमेश पाल को किडनैपिंग का जो उसमें धारा लगती है वो धारा इस तरीके से है। अंतर्गत धारा 147, 148, 323, 149, 341, 342, 364 क और 504, 506 और 120 बी आईपीसी भारतीय दंड संहिता के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। उसके बाद इस एफआईआर के बाद हम थोड़ा सा आप लोगों के बीच में, क्योंकि केस बहुत पुराना हो गया है, उस तरीके से बिना एफआईआर को पढ़े समझ में नहीं आएगा कि क्या घटना हुई थी वहाँ पे, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो कि इन लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा विवाद का या बहुत बड़ा एक कारण बना इस उमेश पाल की हत्या का। तो मैं इसको पढ़ता हूँ, जिसको आप लोगों को ये एक एफआईआर का वर्जन है वो इस तरीके से है। संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि सूचनादाता शिकायतकर्ता श्री उमेश पाल द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को संबोधित करते हुए टाइपशुदा
तहरीर प्रदर्शक 1 दिनांक 3/7/2007 की घटना थी। 3/7/2007 को प्रेषित किया गया, जिस पर SPCT इलाहाबाद द्वारा थाना अध्यक्ष धूमनगंज इलाहाबाद को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया गया। इस पर SO धूमनगंज इलाहाबाद द्वारा हेड मुहर्रिर को अभियोजन दर्ज करने हेतु दिनांक 5/7/2007 को पृष्ठांकन किया गया। उक्त तहरीर में यह उल्लेखित किया गया कि प्रार्थी बसपा का सक्रिय कार्यकर्ता तथा जिला पंचायत सदस्य है। दिनांक 25/1/2005 को शहर पश्चिमी के विधायक राजू पाल की हत्या अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ व अन्य लोगों द्वारा कर दी गई थी, जिसका प्रार्थी चश्मदीद गवाह है। हत्या के बाद प्रार्थी को अतीक अहमद व उनके भाई अशरफ द्वारा जान माल की धमकियां दी जाने लगी तथा मुझे पूरे परिवार सहित जान से मार डालने की धमकी दी जाने लगी। उसने अपने मोबाइल नंबर से मेरे फ़ोन पर कई बार जान से मारने की धमकी दी। धमकी में न आने पर उसने दिनांक 28/2/2006 को समय करीब 2 बजे, जब मैं अपनी मोटरसाइकिल से शहर की ओर जा रहा था, तो सुलेम सराय फांसी इमली के पास अतीक अहमद को लैंड क्रूजर गाड़ी नंबर DLCG 8418 ने मेरा रास्ता रोक लिया। दूसरी गाड़ी नंबर KM 95Z 1118 चैलेंजर पीछे से घेर ली। उसी गाड़ी से दिनेश पासी, अंसार बाबा और एक आदमी जिसे देखकर मैं पहचान सकता हूँ उतरे और मेरे पिस्तौल सटाकर गाड़ी के अंदर पटक दिया। गाड़ी के अंदर इन लोगों के अलावा सांसद अतीक अहमद व 3 लोग राइफल लेकर बैठे थे, जिन्हें मैं देखकर पहचान सकता हूँ। नाम पता नहीं जानता। यह लोग मुझे मारते पीटते अपने चकिया कार्यालय ले गए तथा एक आदमी मेरी मोटरसाइकिल लेकर पीछे पीछे आया। मुझे कमरे में बंद कर गाली गलौज, मारपीट व करंट के झटके लगाए तथा राजूपाल हत्याकांड के बयान में बदलने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी गई। अतीक अहमद ने अपने वकील खान सौलत हनीफ से एक पर्चा लेकर मुझे दिया और कहा कि इसे पढ़कर रट लो, कल अदालत में यही बयान देना है, नहीं तो तुम्हारी बोटी बोटी काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। सांसद ने अपने आदमी भेजकर मेरे घर वालों को उसी रात धमकाया कि तुम लोग थाना पुलिस टेलीफोन तार न करना, नहीं तो उमेश की हत्या कर दी जाएगी। मुझे रात भर कमरे में बंद करके प्रताड़ित किया गया। सुबह करीब 10 बजे अतीक अहमद व उसके साथी मुझे गाड़ी में बैठाकर अदालत ले गए और कहे कि रात में जो पर्चा में लिखा था वही बयान देना, नहीं तो लौट कर घर नहीं जाओगे। मैंने इनके आतंक तथा अपने परिवार की सलामती के लिए अदालत में वही कहा जो इन लोगों ने कहने को कहा। मैंने इसके पूर्व माननीय उच्च न्यायालय में अपनी सुरक्षा के लिए रिट की। सुरक्षा समिति ने भी मेरी जान को खतरा बताया, किंतु मुझे 100% भुगतान कर गार्ड देने की बात कही। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं पैसा भुगतान कर सकता। मेरी बेबसी का आतंक सांसद अतीक अहमद द्वारा फ़ायदा उठाया गया और मुझे अदालत में झूठा बयान देने के लिए मजबूर किया। मुझे यह भी पता चला कि इसने और लोगों से भी अदालत में झूठे बयान करवाने की प्रार्थना की। मेरे साथ हुई घटना की रिपोर्ट दर्ज कर अदालत में दिए गए बयान को असत्य समझा जाए और मेरे परिवार की जान माल की हिफाजत की जाए। कुछ ऐसी FIR या कुछ ऐसा जो FIR का वर्जन रहा वो उमेश पाल की तरफ से रहा। फिर उसके बाद अभियोजन का जो चार्जशीट लगती है उसमें अभियोजन की से पुलिस द्वारा 19 प्रपत्र तैयार किए जाते हैं, जो इस प्रकार से रहे: टाइपशुदा तहरीर, नक्शा नजरी, आरोप पत्र, फर्द बरामदगी, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, GD निविष्टीकरण रिपोर्ट, GD कायमी, फरहान गिरफ्तारी प्रपत्र, तहरीर, आरोप पत्र, चिक FIR, चिट्ठी वास्ते नष्ट रिपोर्ट, GD कायमी, आरोप पत्र, चिक FIR, नकल, रपट, आरोप पत्र और वादी का बयान। कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है इस घटना की
जो ट्रायल में उपयोग होने वाले जो प्रपत्र हैं उसको तैयार कर पुलिस आरोप पत्र लगाती है। फिर उसके बाद इसमें 5 ऐसे मुकदमे तैयार होते हैं जो एक साथ चलते हैं, जिसमें सत्य परीक्षण संख्या अलग अलग पड़ती है, जो 5 प्रकार से रही। जिसमें सर्वप्रथम सबसे पहला जो सत्य परीक्षण संख्या रहा वो रहा सत्य परीक्षण संख्या 1336 सन 2009। फिर उसमें जिसमें कि 9 अभियुक्त। दूसरा जो सत्य परीक्षण संख्या रहा वो FIR संख्या वही, अपराध संख्या वही थी 270 सन 2007। सत्य परीक्षण संख्या थी 1336A सन 2009, जो सरकार बनाम आसिफ उर्फ मल्ली पुत्र मोहम्मद इस्माइल निवासी न्यू कैंट बमरौली थाना धूमनगंज इलाहाबाद। अब अंतर्गत धारा 147, 48, 323, 149, 341, 342, 364 क, 504, 506, 120 भी भारतीय दंड संहिता। ये मैं थोड़ा सा इसमें आप लोगों को और एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जो एक अपराध संख्या में जब अलग अलग सत्य परीक्षण संख्या पड़ती है तो इसका कारण होता है जब कोई FIR में कोई चार्जशीट आती है, कोई अन्य मुलजिम किसी अन्य के खिलाफ आती है चार्जशीट, वो कमिट होके सेशन न्यायालय चली जाती है तो उसमें एक सत्य परीक्षण संख्या पड़ जाती है। पुनः दोबारा फिर कोई अभियुक्त होता है, उसके खिलाफ में चार्जशीट पड़ती है, वो थोड़ा सा उससे लेट हो जाता है उसको कमिट होने में या सेशन न्यायालय में जाने में, तो उसमें एक सत्य परीक्षण संख्या दूसरी पड़ जाती है। तो यहाँ भी कुछ इसी प्रकार से हुआ है, जिसके कारण कि एक ही अपराध संख्या में 3 बार चार्जशीटें आई, जिसके कारण अलग अलग सत्य परीक्षण संख्या पड़ गया है। तो इसमें किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को। फिर उसके बाद जो तीसरा है वो सत्य परीक्षण संख्या है 1156। अपराध संख्या इसमें भी 270 सन 2007 है। फिर चौथा जो सत्य परीक्षण संख्या है वो है 1335 सन 2009। इसमें अभियुक्त बनाए जाते हैं सरकार बनाम फरहान बाबा स्वर्गीय अनीश पहलवान। अपराध संख्या 342। इसमें जो धारा लगती है वो 2 दफा 25 आयुध एक्ट, जिसमें आर्म्स एक्ट जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद जो 5वां सत्य परीक्षण संख्या है 1157 सन 2011। इसमें अपराध संख्या 217 सन 2011 लगता है, जिसमें सरकार बनाम खालिद हजीम उर्फ अशरफ पुत्र हाजी फिरोज अहमद निवासी 95C चकिया थाना खुलदाबाद इलाहाबाद। 5 सत्य परीक्षण संख्या एक साथ एक ट्रायल में इसको चलाया जाता है। सारे विटनेसेस को इसमें एग्जामिन किया जाता है, सबका चीफ होता है, चीफ के बाद अभियुक्त के पक्ष की तरफ से जिरह होती है। इसमें जो गवाह पेश किए जाते हैं वो अभियोजन की तरफ से इस मुकदमे में 8 गवाह पेश किए जाते हैं। उन 8 गवाहियों के बाद जो है उनके साथ जिरह की जाती है। फिर उसके बाद जो अभियुक्त की तरफ से अभियुक्त अपने डिफेंस में 42 गवाह, टोटल 52 गवाह पेश किए जाते हैं, जो कि 52 गवाहों में 45 DW एक अभियुक्त द्वारा पेश किया जाता है, जिसमें अपने डिफेंस लिए जाते हैं, वो बताते हैं। सारे जो विटनेसेस होते हैं DW के, जिनको डिफेंस विटनेस कहा जाता है, उनका पूरा वो उनका एग्जामिन किए जाते हैं, उनका चीफ दर्ज होता है, उनके साथ जिरह की जाती है। फिर उसके बाद जो ST 1336A 2009 अभियुक्त जावेद की तरफ से 2 लोगों को DW में पेश किया जाता है। फिर उसके बाद जो ST 1156 सन 2000 अभियुक्त अशरफ द्वारा 5 साक्षी DW पेश किया जाता है। कुल मिला के 52 साक्षियों को पेश किया जाता है, जिसमें सबके साथ जिरह की जाती है। जब प्रोसिक्यूशन के विटनेस पेश किए जाते हैं तो उसमें डिफेंस के काउंसिल, बचाव पक्ष के काउंसिल उसमें जिरह करते हैं। जब डिफेंस के काउंसिल या डिफेंस द्वारा जब कोई विटनेस पेश किया जाता है उसको प्रोसिक्यूशन द्वारा जिरह की जाती है, उसको क्रॉस किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जा रही हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जा रहे हैं। और आज आप लोगों को ये पता चल गया है कि क्या FIR थी, क्या FIR नंबर थी। माननीय न्यायालय, ADJ, MP, MLA स्पेशल कोर्ट, जो हमारे जो MLA हैं, MP हैं, उनके लिए जो स्पेशल कोर्ट है, इलाहाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से यह जजमेंट हुआ है। माननीय न्यायालय, सत्र न्यायालय, ADJ, MP, MLA
दिनेश चंद्र शुक्ला, डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला माननीय जज हैं, उनके द्वारा यह आदेश पारित किया गया है। और जो इसमें सरकारी एडीजीसी क्रिमिनल थे वो सुशील वैस जी हैं। और जो इसका जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है सजा के बिंदु पे, कि सजा किस प्रकार से लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो कन्विक्शन किया गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है ये पूरा आदेश पूरा 142 पेज का है। उम्मीद है आप लोगों को ये पीडीएफ आसानी से गूगल पे मिल जाएगा, या अगर आप हमारे मोबाइल नंबर से हम पे संपर्क करेंगे तो मैं भी आपके पास अभी ये पीडीएफ भेज दूंगा, ताकि आपको ये पूरा आसानी से पढ़ सके इसके बारे में पूरे केस संबंधित। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे केस लॉ हैं जो नए, जो हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम में या हमारे प्रैक्टिस में ये केस लॉ हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो इसको आप लोग खूब अच्छे से, अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे ये चीज़ ले सकते हैं, हम आपको ये चीज़ प्रोवाइड करा देंगे। और इसमें जितने केस लॉ हैं आप सारे केस लॉ को लिख लीजिए और इस केस लॉ को आप पढ़िए, आपको काफ़ी जानकारी होगी। क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण जितने जितने सब सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के सारे जजमेंट दिए गए हैं। अब मैं जो आदेश हुआ है अभियुक्तों के खिलाफ जो आदेश हुआ है उसको मैं पढ़ूंगा। अभियुक्त अतीक अहमद एवं दिनेश पाशी को उन पर लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 364A/34 सपठित धारा 120 भी, 147, 323, 149, 341, 342, 504, 506 भारतीय दंड संहिता व धारा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम में दोष सिद्ध किया जाता है। तो यहाँ जो अतीक अहमद को और दिनेश पासी को इन सेक्शंस में दोष सिद्ध किया जाता है। अभियुक्त अतीक अहमद एवं दिनेश पासी प्रत्येक धारा 364A, 34 सपठित धारा 120 भी भारतीय दंड संहिता के आरोप में सक्षम आजीवन कारावास एवं 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने पर 2 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। उक्त अभियुक्त प्रत्येक को धारा 147 भारतीय दंड संहिता के आरोप में 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में 15 दिन का सश्रम कारावास भुगतना होगा। उक्त अभियुक्त प्रत्येक को धारा 323, 149 भारतीय दंड संहिता के आरोप में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिन का सश्रम कारावास होगा। उक्त अभियुक्त प्रत्येक को धारा 341 भारतीय दंड संहिता के आरोप 15 दिन के साधारण कारावास 300 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। उक्त अभियुक्त को 342 भारतीय दंड संहिता के आरोप में 6 माह का सश्रम कारावास 500 रुपए का से दंडित किया जाएगा। 504 में 500 रुपए का अर्थदंड 1 वर्ष की सजा। 506 में 3 वर्ष सश्रम कारावास 1,000 रुपए की सजा, 1,000 रुपए का अर्थदंड है। उक्त प्रत्येक को धारा 7 आपराधिक संशोधन में 500 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने पर दशा में 10 दिन का सश्रम कारावास भुगतना होगा। उक्त अभियुक्त अतीक अहमद एवं दिनेश पासी को उन पर लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 148 भारतीय दंड संहिता में दोष मुक्त किया जाता है। जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें धारा 148 में इनको दोष मुक्त किया गया है। बाकी सारे सेक्शन में इनको सजा सुनाई गई है, जिसमें 364, 120 में इनको शायद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। फिर उसके बाद जो अभियुक्त हैं उनके लिए अभियुक्त खान सौलत हनीफ को उन पर लगाए गए आरोप अंतर्गत 364 सपठित धारा 120 भी भारतीय दंड संहिता के आरोप में दोष सिद्ध किया जाता है तथा अभियुक्त खान सौलत हनीफ को अंतर्गत धारा 164 सपठित धारा 120 भी संहिता आरोप में सश्रम आजीवन कारावास एवं 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने पर दशा में 2 माह सश्रम कारावास भुगतना होगा। उम्मीद है दोस्तों इस
तरीके से आपको ये पूरा केस, अतीक अहमद से संबंधित पूरी घटना और ये जो उमेश पाल की हत्या हुई और उमेश पाल इसमें किस प्रकार से उनकी जो FIR का वर्जन था, गवाही थी, वो सारी चीज़ें आपकी आज क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद इसमें जो और मुल्जिमान हैं, अभियुक्तगढ़ जावेद, फरहान, एजाज अख्तर, इसरार, आसिफ उर्फ मल्लिक एवं खालिद अजीफ उर्फ अशरफ व आबिद को उन पर लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 364, 147, 148, 323, 149, 341, 342, 504, 506, 120 भी भारतीय दंड संहिता व धारा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम के तहत अभियुक्त फरहान को अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के आरोप से एवं अभियुक्त खालिद अजीब उर्फ अशरफ को अंतर्गत धारा 30 आयुध अधिनियम के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर हैं, उनके जमानत पत्र व बंध पत्र निरस्त किया जाता है। जमींदारों को उनके उत्तरदायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त फरहान एवं खालिद अजीब उर्फ अशरफ जेल से हाजिर अदालत आए हैं। यदि उक्त अभियुक्तगण किसी अन्य वाद में वांछित न हो तो उन्हें अविलंब रिहा किया जाए। अभियुक्त अतीक अहमद, दिनेश पासी एवं खान सौलत हनीस प्रत्येक द्वारा 1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में वादे मुकदमा को देय होगा। चूंकि प्रकरण के वादे मुकदमा की हत्या हो चुकी है, अतः उक्त क्षतिपूर्ति की धनराशि वादे मुकदमा के परिवार को दी जाएगी। निर्णय आदेश की प्रति अविलंब सजायाफ्ता अभियुक्तों को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। आदेश 28/3/2023 का है। जज साहब का नाम डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला, अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश MP अमले, इलाहाबाद। उम्मीद है दोस्तों मेरे इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों को जो अतीक अहमद को जो ये आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है वो किस सेक्शन में सुनाई गई है, अपराध संख्या क्या था, इसके बारे में आज सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अच्छे से समझा पाया हूँ। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप लोग अब से ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ढेर सारा आशीर्वाद हमको बनाए रखिए। सादर प्रणाम।